तो फ्रेंड्स, रियल मैड्रिड इज फक्ड अप. इट्स दे आर प्रेटी फक्ड अप. मतलब किसी को नहीं पता कि कोई क्या कर रहा है. और ये परफॉर्मेंस किसी ऐसी ऑनीपॉनी टीम के अगेंस्ट नहीं आई है कि आप बोलोगे चलो ठीक है यार, वंस इन ब्लू मून एक हो गया, किसी ने परफॉर्मेंस दे दी, उनके कोई प्लेयर गोल मार गया. नहीं, ये रेगुलर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन ये हो रहा है. एंड ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कुछ रीजन हैं जिसपे तो हम शायद बाद में बात कर सकते हैं. मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है. एक ऐसी टीम जो अपने शायद लोगों के अकॉर्डिंग एक वर्स्ट फेस में चल रही है, जो ला लीगा में कॉन्टिन्यूस मैचेस हार रही है, जो अपने प्लेयर्स रजिस्टर तक नहीं कर पा रही है, जिसके पास फंड्स की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, जिनको जो प्लेयर्स नहीं साइन कर पा रहे हैं, वो आपके स्टार स्टडेड एक रियल मैड्रिड टीम को हरा दे रही है, जिसके लिए आप कह रहे हो कि हम अगले 8-9 साल तक हम प्लेयर साइन नहीं करेंगे. अरे भाई, जिस तरीके से आप लोग खेल रहे हो, शायद आपको इसी विंटर विंडो में प्लेयर साइन करने पड़ जाएंगे यार. कोई डिफेंस में कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, ऑफेंस में कुछ नहीं पता क्या हो रहा है. सिर्फ एक चीज पता है कि वो क्या हो रही है, कार्लो एंचेलोटी जी अपनी च्युइंगम खा रहे हैं खड़े होके. एक चीज बस हमें देखने को मिल रही है, कार्लो एंचेलोटी एंड उसके साथ साथ उनके बेटे डेविड एंचेलोटी पीछे बस हाथ रख के कान पे कुछ उनको बता रहे हैं, कुछ उनसे बात कर रहे हैं, कुछ अपने लैपटॉप में देख रहे हैं. अरे भाई, क्या देख रहे हो लैपटॉप पे? वहां गोल पड़ रहे हैं, ये देख, उनकी हाईलाइट्स देख रहे हो क्या बैठ के? मतलब यार, 4 बार मतलब पिछले 18 जो एल क्लासिको मैचेस हुए हैं जो कार्लो एंचेलोटी ने मैनेज करे हैं, उनमें से 9 जीते हैं और 9 हारे हैं. और उन 9 में से 4 में इन्होंने एटलीस्ट 4 गोल्स खाए हैं. यानी कि जो हमारी जितनी भी बेइज्जती किरकिरी हुई है रियल मैड्रिड की बार्सिलोना के अगेंस्ट, वो 4 गोल वाली, वो इन्हीं के एरा में हो रही है. मतलब कोई भी बड़ी टीम के अगेंस्ट हम तो आज यहाँ पे बिल्कुल एक बहुत ही शिटी परफॉर्मेंस देके जाएंगे. देखते हैं हमने पिछले मैच में कितना खराब किया था, हम अपनी पिछले मैच की खराब परफॉर्मेंस को यहाँ बीट करके जाएंगे. मतलब शायद एंचेलोटी ने ये चीज सोच ली है कि मैं ये करके जीतने का तो बहुत रिकॉर्ड बना लिया यार, कि उसमें उतनी स्ट्रीक बना ली, उतना ये बना लिया, उतना बना लिया. एक हारने का भी रिकॉर्ड बनाते हैं, एक घटिया खेलने का, एक रद्दी परफॉर्मेंस का एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि अगर पिछले मैच में x थी हमारी रद्दी परफॉर्मेंस, तो इस मैच में हम 2x कर देंगे, उसको 3x करके दिखाएंगे. एंड बाद में मैं साइड में खड़े होकर च्युइंगम खा के साइड लाइन से देखता रहूंगा. ओह, मतलब आई एम बैम्बूजल्ड. मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये भाई किस टाइप की परफॉर्मेंस है, आप क्या खिला रहे हो. कोई टैक्टिक नहीं है, कुछ नहीं है. मतलब मैं जिदान एरा का इतना कोई बहुत ज्यादा फैन नहीं हूं. ऑब्वियसली हमने ट्रॉफीज जीती एंड एवरीथिंग, दैट्स कंप्लीटली फाइन. आई ऑलवेज एंजॉय द गुड फुटबॉल, एक enjoyable football where we have the solid attack, where we have the decent attack, let the better team win on that day. अरे भैया, बेटर मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो उनके फ्रंट 3 है ना, वो शायद हमारी डिफेंस से ज्यादा अच्छी डिफेंडिंग कर रहे थे. लमीने यमाल, रफीनिया, लेवेंडोस्की, वो शायद हम लोगों से ज्यादा अच्छी डिफेंडिंग कर रहे थे. इवन जब बार्सिलोना को रेड कार्ड मिल गया उनके कीपर शेज़नी को, उसके बाद उनकी जो 10 मैन की डिफेंस थी, वो शायद हमारे 11 मैन की डिफेंस से बहुत ज्यादा अच्छी डिफेंडिंग कर रहे थे यार. एंड यही रीजन था कि जो 50-50 चांसेस थे, अगर आपने मैच पूरा देखा हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो 50-50 चांसेस बार्सिलोना को मिले, बिकॉज दे वर पुटिंग एन एफर्ट, दे हैड अ प्लान इन देयर माइंड, दे नो व्हाट दे वर डूइंग. मतलब मैंने शायद उनके किसी भी प्लेयर को कोई रॉन्ग फुटिंग करते नहीं देखा. शायद पहला गोल अगर आप छोड़ दें जो एम्बापे ने मारा, उसके अलावा मुझे नहीं लगता उनके किसी भी प्लेयर ने कुछ भी यहाँ पे गलती करी होगी. एंड भाई एंचेलोटी, आपके पास राउल एसेंसियो है, आपके पास बेंच पे एक ऐसा डिफेंडर है जिसकी पेयरिंग थी जब रुडिगर के साथ, तो आपने एक भी मैच नहीं हारा. पूरे सोशल मीडिया पे हर जगह चल रहा है, वी हैव अ रामोस, वी हैव अ रामोस, वी हैव अ बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम. आपने लास्ट मैच में भी देखा कि किस तरीके से उसने टीम के लिए स्टैंड लिया एंड फुल एकदम. भाई आप क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम है? क्यों आपको श्योमनी को ऑफ पोजीशन खिलाना है? क्यों आपको उसी के साथ स्ट्रिक रहना है? मतलब मेरे को तो और कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा. इंस्टेड की कोई आपका शायद कोई सेक्स टेप उनके पास है, मुझे नहीं पता. कोई कुछ तो ऐसा होगा जिसके बेसिस पे वो आपको या तो ब्लैकमेल कर रहा है या कुछ कर रहा है. मतलब आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ मतलब अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्या हो सकता है कि भाई आपको क्यों श्योमनी को वहां पे खिलाना पड़ रहा है. फिक्स 4-3-3, फिक्स टैक्टिक्स, फिक्स वही, आप काउंटर अटैक के दम पे बैठे हो बस. आप अरे भाई, आप क्या पीछे डीप बैठे हो? आप डीप बैठ के डिफेंडिंग कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? विद द डिफेंडिंग ऑफ श्योमनी. या तो आपके पास वर्ल्ड क्लास डिफेंडर्स हो तो मुझे समझ में आता है कि आप डीप बैठे हो. पहली बात तो वो भी समझ में नहीं आता है, बट ठीक है चलो, आप बैठे हो, आप डीप खेलने की कोशिश कर रहे हो. अरे बार्सिलोना को तो मौका चाहिए. आप श्योमनी, आपने अगर पहला गोल देखा हो, आपने अगर उसके बाद का गोल देखा हो, एक गोल तो आपको श्योमनी स्टैचू की तरह वहां पे खड़े हैं, एक गोल आपको फर्नांड मॉन्डी वहां पे स्टैचू की तरह खड़े हैं. इज ही अ लेफ्ट बैक? ये क्या वही लेफ्ट बैक है जो जिदान के टाइम पे खेलता था तो कहते थे कि ये हमें सॉलिड एक डिफेंस देने वाला है?
भाई वी आर डन विद डिफेंडर्स टू बी ऑनेस्ट. आई एम नॉट श्योर. आई होप I saw the match and I saw that look on the Florentino Perez face. किस तरीके से वो देख रहा था. तो इतना तो मुझे श्योर है अगर ये सैक नहीं भी होगा ना एंचेलोटी, विच आई जेन्युइनली वांट नाउ. अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी हो तो मैंने बोला था शायद मिड सीजन में यार सैक करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, बट अरे भाई ये खिलाएगा तो बिल्कुल पॉइंट बनता है. मतलब बिल्कुल क्लूलेस, जिसको कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा है. आपने ऑफेंस में भी आप सिर्फ एक मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर आई वुड लाइक टू से सॉरी टू किलियन एम्बापे, बिकॉज उस बंदे ने अपना पूरा दम लगाया भाई 100%. जिस तरीके से किलियन एम्बापे ने मैच खेला है, मुझे कोई शिकायत नहीं किलियन एम्बापे से. मुझे शिकायत है सिर्फ इस टीम से जो उसके लिए डिलीवरीज नहीं क्रिएट कर पाई, जो उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाए. वो बंदे ने गोल भी मारा, उस बंदे ने पूरा आपका अटैक भी, इवन बहुत सारे शॉट्स ऑन टारगेट लिया. अकेला बंदा क्या करेगा यार, कितना कर लेगा. तो मुझे एम्बापे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके अलावा आपका पूरा अटैक, आपका मिडफील्ड, कामाविंगा, आपका सिबेओस ऑलरेडी इतनी अच्छी फॉर्म में है. मैं एक और वीडियो में बात कर चुका हूं कि सिबेओस ने शायद ही कोई रॉन्ग फुट यहां पे रखा होगा, कोई टैकल, इंटरसेप्शन, इतनी अच्छी फॉर्म में वो चल रहा है. आप उसको हटा के कामाविंगा खिला दे रहे हो. अरे भाई सेंसे, अगर आपको एक खिलाना ही था तो असेंसियो को पीछे खिलाते एंड उसकी जगह श्योमेनी को खिलाते. सीडीएम में श्योमेनी इज अ मॉन्स्टर यार, हम सबको पता है. आपने उसको मतलब कोई टैक्टिक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अगेन एक ही टैक्टिक, च्युइंगम खा लेते हैं खड़े होके, देखी जाएगी. मतलब ऐसा लगता है भगवान भरोसे चल रहा है कि राइट साइड से कोई क्रॉस मार देगा, कोई हेडर लग जाएगा, नहीं तो कोई काउंटर अटैक पे कोई बीच में कोई इंटरसेप्ट करके या तो लॉन्ग बॉल मार देगा, उसके बाद देख लेंगे. और उसके बाद भी जब आपको दिख रहा है कि मैच मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वैस्कस को. श्योमेनी को क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हो भाई? मतलब, और वैस्कस कहां से आपका राइट बैक हो गया एल क्लासिको में स्टार्ट कराने के लिए? नो डिसरिस्पेक्ट टू वैस्कस, ही इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड. ठीक है, छोटी मोटी टीम्स के अगेंस्ट चलता है. बार्सिलोना के अगेंस्ट जहां पे उसको रफीनिया वहां पे 1-on-1 हो रहा होगा उसके साथ, सीरियसली, या मोंडी के साथ यमाल ने उसका कुत्ता बना दिया, वहां पे वैस्कस उसके साथ है, सीरियसली. आपके पास फ्रैन गार्सिया है यार यहाँ पे. और अगर आपको यही चीज करनी थी जो आपने बाद में करी, आप असेंसियो को खिला लेते पीछे राइट बैक, वो खेल लेता, वो फुल बैक की तरह भी खेल लेता वहां पे. अगर आपको यही करना था, वैल्वर्डे को राइट बैक खिलाते और श्योमेनी को आगे खिलाते, या फिर आप बीच में ब्राहिम डियाज को खिलाते, आर्दा गुलर को खिलाते. आपके पास सिबायोस जैसे प्लेयर थे, आपने वेल्वर्डे को खिलाया है ना पहले भी राइट बैक वाली पोजीशन में. आप क्यों नहीं खिला रहे उसको? आपने उसको मिडफील्डर बना दिया ना वो. और उसके बाद जब आप 3 गोल खा गए हो, तब फेडे वेल्वर्डे राइट बैक की पोजीशन पे खड़ा है जब पूरी टीम वहां पे अटैक कर रही है. अरे भाई वो भी आपका एक वन ऑफ द अटैकर है. मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसने गोल्स उसने स्कोर किए हैं लॉन्ग रेंज से या कितने असिस्ट दिए हैं. अगर आपको यही करना था तो मैच की शुरुआत से कर लेते ना यार. मतलब दिस टीम इज डन भाई. मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 5-2 सीरियसली, वो भी 2 तो भाई वो एक फ्री किक लग गई रॉड्रिगो की. टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फ्री किक्स आई हैव एवर सीन, नॉट एवर सीन, मतलब काफी टाइम रिसेंटली, काफी 1-1.5 साल में जो मैंने देखी, काफी अच्छी कर्ल्ड फ्री किक थी. इवन एक और चांस उनको मिला था जो शायद बहुत पास से निकल गया था, बट फ्यूचर एक पोटेंशियल फ्री किक टेकर मुझे रियल मैड्रिड का फाइनली दिख रहा है. सो नो डिसरिस्पेक्ट टू रॉड्रिगो, उन्होंने उसके अलावा भी हाँ एक आधा चांस उसने जरूर मिस किया. एक और चांस था जो बिल्कुल उसने शूट किया था जो वुड पे लगी थी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक है. रॉड अगेन लाइक आई सेड, क्लूलेस अटैक. वो क्या करेगा जब पीछे से डिलीवरीज नहीं है उनके पास, आप काउंटर अटैक पे बैठे हो. रॉड्रिगो तो डिफेंड भी कर रहा था यार जाके. नो मतलब फुल पॉइंट्स टू रॉड्रिगो ऑल्सो. विनीसियस के बारे में मैं कुछ बहुत ज्यादा बात करना नहीं चाहूंगा. एक असिस्ट के अलावा मुझे नहीं लगता उसने कुछ बहुत खास अच्छी परफॉर्मेंस दी है. अगर अभी वही पॉइंट होता, अभी आप इनसे लड़ाई करवा लो, अभी आप इनसे झगड़े करवा लो, अभी इनसे आप रोना धोना करवा लो. अरे भाई ये मैचेस होते हैं जहां पे आपको बनना होता है. आपने ही करा है पहले भी. अरे इसी यही रीजन है कि आप यहां पे हो. बट रोनाल्डो मेसी जो आप बनना चाहते हो ना, वो इन्हीं मैचेस में बना जाता है. आपने कुछ भी परफॉर्मेंस दी हो, बट अगर आप एल क्लासिको में ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हो, मतलब मुझे लगता है कि उस असिस्ट के बाद से मुझे विनीसियस पूरे मैच में दिखा ही नहीं है. ऐसा लग रहा था मैड्रिड 10 प्लेयर्स के साथ खेल रही है. उसके बाद मुझे श्वेमनी दिखना बंद हो गया, लगा मैड्रिड 9 प्लेयर के साथ खेल रही है. मोंडी भी दिखना बंद हो गया, फिर तो लगा 8 प्लेयर के साथ ही खेल रही है. और रूडिगर पता नहीं, आज तो भाई पूरी टीम मतलब जिस तरीके से खेली, मतलब अगर आप ये एक्सक्यूज देने वाले हो कि हमें 24 आवर्स कम मिले थे बार्सिलोना से, फक्ड अप एक्सक्यूज है, बिल्कुल बेकार एक्सक्यूज, जिसके बारे में शायद मतलब कोई बात भी नहीं करना चाहिए. यू आर रियल मैड्रिड मैन. आपको ये सब चीजें पहले से एक्सपेक्टेड है. आपको ऑड्स के अगेंस्ट जाके जीतने की आदत है. दिस इज हाउ यू शुड बी, दिस इज हाउ यू शुड रिएक्ट, दिस इज हाउ यू शुड प्ले. मतलब
वो कमबैक वाला एरा तो खत्म हो गया, फर्स्ट हाफ में 4 गोल खा गए हो यार आप, फर्स्ट हाफ में। कैन यू इमेजिन दैट? किस टाइप की डिफेंडिंग रही होगी, जस्ट इमेजिन दैट। एंड उसके बावजूद भी आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, आप सिर्फ च्युइंगम खा रहे हो, प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट पे सब्स्टिट्यूट करे जा रहे हो। वेयर इज आर्दा ग्यूलर यार? वो आपका जो सबसे इनफॉर्म प्लेयर है, आप उसको खिला ही नहीं रहे हो। आपने मॉडरिच लिया है बीच में, विच इज फाइन, बट मॉडरिच को तब लाने का क्या पॉइंट है यार? आपने जब पूरी टीम की शुरुआत ही ऐसे कर दी, अगर आपको करना था तो आप वेलवर्डे को राइट बैक खिलाते, आप शोमनी को सीडीएम खिलाते, अगर आपको खिलाना ही था तो आप मॉडरिच को स्टार्ट करवाते पिवट रोल पे। टू बी ऑनेस्ट, आई एम डन विद एंचेलोटी। मतलब मुझे नहीं पता, अगर शायद हो सकता है अभी भी फ्लोरेंटिनो पेरेज इन्हें सैक नहीं करेंगे, क्योंकि ला लीगा में अभी भी हम काइंड ऑफ टॉप पे चल रहे हैं, ऊपर नीचे का परफॉर्मेंस चल रहा है। चैंपियंस लीग में भी कहीं ना कहीं अभी हल्का फुल्का बने हुए हैं। बट अगर पेरेज अभी भी इनको नहीं हटाते ना, इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। क्योंकि नो, मतलब ठीक है, यू हैव माई रिस्पेक्ट फॉर वट एवर यू हैव डन, बट देर इज अ पिनिकल पॉइंट वेयर यू शुड रियलाइज दैट अब शायद मुझसे नहीं हो पा रहा है। मतलब यही टाइप की चीजें होती है ना। क्रूज को लगा कि यार नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन नहीं है, हटा लिया उसने, विद रिस्पेक्ट ही वेंट अवे। सेम गोज विद जिदान को लगा नहीं यार मेरा हो गया, मुझे इतना ही करना था, आई एम डन विद रियल मैड्रिड, वो चला गया। आप जबरदस्ती खींचे जा रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, यू आर डूइंग इट। ऐसे नहीं होता है यार। एंड आई पर्सनली थिंक आई वुड अर्ज फ्लोरेंटिनो पेरेज की प्लीज भाई, मतलब थैंक्स टू हिम, नाउ आई थिंक वी नीड अ न्यू कोच, मे बी इट्स राहुल। आप कसिया से उनको बुलाओ, ठीक ठाक कर रहे थे वो कसिया में, या फिर यू कैन हैव जबी अलोंसो। एंड मैं अभी भी ये चीज मानता हूं, वी शुड हायर जोजे मोरिनियो। मतलब वो जिस भी वजह से पहले गया, जो उन्होंने बोला भी इंटरव्यू में कि मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट था कि मैंने मना करा फ्लोरेंटिनो पेरेज को, वो मुझे रोक रहे थे। बट आई पर्सनली फील कि ही स्टिल द स्पेशल वन। इस टीम को जोजे मोरिनियो जैसे कोच की डेफिनेटली जरूरत है। वो रियल मैड्रिड का वो ग्लोरियस एरा मुझे लगता है कि जोजे मोरिनियो डेफिनेटली वापस ला सकते हैं। जो परफॉर्मेंसेज हमने उस टाइम पे दी थी, डेफिनेटली जिदान उसके बाद एक हमारे बहुत अच्छे कोच है। मुझे लगता नहीं जिदान वापस आएंगे, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि वो फ्रांस जा रहे हैं, क्योंकि डिशम्स भी अब जाने वाले हैं। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट Zidane right now. I'm just talking about 3 people. Maybe Raul, maybe Xabi Alonso, and apart from that, Jose Mourinho. Jose Mourinho is not happy in Turkish football. आपको सारा ड्रामा वहाँ पे पता है, जो भी चल रहा है। Just give him a call, man. I'm sure कि पेरेस की एक कॉल सिर्फ करने की देर है, एंड जोजे मोरिनियो विल बी हियर। एंड जोजे मोरिनियो जैसे कोच ही इस टीम को डिसिप्लिन कर सकते हैं वापस। ये फादरली फिगर वाला हो गया भाई। फादरली फिगर से आपने जीत लिया जितना जीत सकते थे। अब आपकी कोई वहां पे कोई टैक्टिक नहीं चल रही है, कोई डिसिप्लिन नहीं चल रहा है, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। नाउ दे एक्चुअली नीड अ टीचर जो मार मार के बताए कि क्या करना है। And I think we actually need Jose Mourinho right now. So please, Florentino Perez, please, thank you Ancelotti. We are done. You are done. You fucked us. Please, thank you. Leave.